मेहुल को एक होटल से फोन आया कि होटल में एक डकैती थी। मेहुल होटल में पहुंचा और उसके बाहर बहुत सारी बर्फ देखी और फिर वह होटल में प्रवेश किया। मेहुल ने 3 लोगों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। पहला व्यक्ति, मैं कल रात टीवी देख रहा था, बर्फबारी के कारण यह बहुत ठंडा था, मैं कुछ समय में सो गया था। दूसरा व्यक्ति, मैंने कल रात कुछ ड्रिंक की थी और मैं की स्थिति के नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं चुराया। तीसरा व्यक्ति, मैं कल रात होटल में नहीं था, मैं अभी 30 मिनट पहले वापस आया हूँ। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव बारे में कि इन तीनों में से कौन चोर है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि वह 30 मिनट पहले होटल में प्रवेश किया था, लेकिन जब मेहुल होटल में आया तो उसके अलावा कोई पैर के चिन्ह नहीं थे। तीसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है और तीसरा व्यक्ति चोर है। जब कोई पीछे से आया तो किम अपने कार्यालय जा रही थी, उसका पर्स खींच लिया और भाग गया। किम ने मदद के लिए चिल्लाया और वहां जासूस मेहुल को पाया। उन्होंने कहा कि उसके पर्स में कुछ फूल थे। किम ने मेहुल को उस दिशा में दिखाया जिसमें चोर भाग गया और मेहुल उसी तलाश में चले गए। थोड़ी देर के बाद मेहुल ने किम का पर्स पाया, लेकिन वह खाली था। लेकिन मेहुल ने 3 भिखारियों को पास में देखा। इन 3 भिखारियों में से एक चोर है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं डिटेक्टिव में कि इन 3 में से चोर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, यदि आप पहली भिखारी के व्हीलचेयर के पीछे देखते हैं तो आपको मैला जूते दिखेगा। एक व्हीलचेयर व्यक्ति को जूते की आवश्यकता क्यों है और इसके पास फूल रखे गए थे, वही फूल जो किम का उल्लेख करते हैं, वह चोर है। शहर से एक अदृश्य चोर घूम रहा था। हर दिन उसने एक घर को लूट लिया और सिर्फ एक आइटम चुरा लिया। उसने रयान से एक फ्रिज चुरा लिया, जोकर के घर से एक मेज चुरा लिया, बेला के घर से एक कुर्सी चुरा ली, कुणाल के घर से एक माइक्रोवेव चुरा लिया। अब चोर चाउमीन के घर से क्या चोरी करेगा? A, B, C। A, चोर ने सभी चीजों को घर से चुरा लिया है, लेकिन चोर ने मिक्सर नहीं चुरा है। इसका मतलब चोर अब चाउमीन के घर से मिक्सर चुराए। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहे थे। चोर एक इमारत के अंदर चला गया और मेहुल ने उसके अंदर पीछे चला गया। इमारत में 3 मंजिल थी। चोर की जांच करने के लिए मेहुल हर घर के अंदर चला गया। पहले घर, मालिक ने कहा, मैं सुबह से वीडियो गेम खेल रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरे घर के मालिक ने कहा, मैं पिछले 1 घंटे से व्यायाम कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तीसरे मालिक ने कहा, मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये 3 लोग को देख के क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव में कि इन तीनों में से चोर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि वह बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन उनके हाथ में एक फुटबॉल है। वह घबराकर झूठ बोल दिए। इसका मतलब तीसरे नंबर वाला आदमी चोर है। देर रात एक चोर ने टायलर के घर में प्रवेश किया। उन्होंने टायलर की घड़ी चुरा ली और आसपास की खिड़कियों से छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि चोर घर। टायलर ने अपने 4 दोस्तों पर संदेह किया। मेहुल पूछताछ के लिए अपने सभी घरों में गए। उन्हें सभी 4 घरों में से एक घर का नक्शा मिला। इन नक्शे में से एक टायलर के घर का है। क्या आप बता सकते डिटेक्टिव में कि टायलर के घर का नक्शा कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा मैप दूसरे टायलर के घर का है। इसमें टायलर के घर की तरह एक सामने और किनारे पर खिड़कियां हैं।
टेलर ने खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे दिए और सो गई। जब वह लौटी तो पैसे चले गए थे। उसने अपने दोनों पड़ोसी का सामना करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरे पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था, अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूँ जो बारिश में आई थी। इन दोनों पड़ोसी के देख के क्या बता सकते डिटेक्टिव में कि इन दोनों में से चोर कौन है? पहला, दूसरा। दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था, फिर बारिश होने पर उसने खिड़की को क्यों बंद नहीं किया। इसके अलावा बारिश होने के बाद 1 घंटे हो गए, वह अब इसे क्यों साफ कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है। रेयान ने एक लॉटरी में 1 मिलियन जीते। उसने पैसे को अपने अलमारी में रखा। अगले दिन जब उसने अलमारी खोली तो पैसा चला गया था। रेयान ने जासूस मेहुल से मदद के लिए कहा। रेयान ने 3 रूममेट थे। मेहुल ने तीनों से पूछताछ की। सैम, मैंने रेयान का $1 मिलियन नहीं चुराया है, मैं कल पूरे दिन पार्टी कर रहा था। एंडी, मैं कल अपनी चाची की जगह पर था और आज वापस आ गया, मुझे लॉटरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। डेनियल, रेयान ने लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताया, मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है। इन तीनों को देख के क्या बता सकते डिटेक्टिव में कि इन तीनों में से चोर कौन है? सैम, एंडी, डेनियल। सैम, यदि रेयान ने किसी को लॉटरी के बारे में नहीं बताया था तो सैम को सटीक राशि के साथ इसके बारे में कैसे पता चला? वह चोर है। आज सुबह एक सब्जी मार्केट लूट किया गया। जासूस मेहुल चोरी की जांच करने के लिए मार्केट तक पहुंचे। मालिक, किसी ने मुझे सिर पर मारा और सभी पैसे ले गया और छोड़ दिया। मैंने कल एक संग्रह यहाँ छोड़ दिया था और मेरे केवल 3 कर्मचारियों को इसके बारे में पता था। मेहुल 3 कर्मचारियों से पूछताछ करता है। कर्मचारी नंबर 1, सर, जैसे ही मैं पहुंचा मैंने मार्केट की सफाई शुरू कर दी। यह बहुत गंदा था क्योंकि कल कई ग्राहक थे। कर्मचारी 2, सर, कल हमारे पास बहुत सारे ग्राहक थे जिनके कारण सब्जियों को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया था। मैं सुबह से ऐसा करने में व्यस्त था। कर्मचारी 3, सर, मैं मार्केट में आया और कुछ समय में दोपहर के भोजन के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो चोर ने सारा पैसा ले लिया और छोड़ दिया। इन तीनों को देख के क्या बता सकते डिटेक्टिव में कि इन तीनों से चोरी कौन की है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा। कर्मचारी तीसरे ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के लिए गया था। सुबह में लंच किसने किया? वह घबराकर झूठ बोला, वह चोर था। मेहुल को एक होटल से फोन आया कि होटल में एक डकैती थी। मेहुल होटल में पहुंचा और उसके बाहर बहुत सारी बर्फ देखी और फिर वह होटल में प्रवेश किया। मेहुल ने 3 लोगों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। पहला व्यक्ति, मैं कल रात टीवी देख रहा था, बर्फबारी के कारण यह बहुत ठंडा था, मैं कुछ समय में सो गया था। दूसरा व्यक्ति, मैंने कल रात कुछ ड्रिंक की थी और मैं की स्थिति के नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं चुराया। तीसरा व्यक्ति, मैं कल रात होटल में नहीं था, मैं अभी 30 मिनट पहले वापस आया हूँ। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव में कि इन तीनों में से कौन चोर है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि वह 30 मिनट पहले होटल में प्रवेश किया था, लेकिन जब मेहुल होटल में आया तो उसके अलावा कोई पैर के चिन्ह नहीं थे। तीसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है और तीसरा व्यक्ति चोर है।